शराब घोटाले से जुड़े करप्शन मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने इस मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी है। ऐसे में कोर्ट से मिली जमानत के बाद राजनीतिक गलियारों में कई सवाल चर्चा के केंद्र बन गए हैं। अब सवाल है, क्या केजरीवाल बदलेंगे हरियाणा चुनाव का मिजाज? क्या केजरीवाल की जमानत कांग्रेस के लिए है खतरे की घंटी? क्या केजरीवाल के बाहर आने से हरियाणा में भाजपा को होगा फायदा? तो आइए हम इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं एकदम विस्तार से। बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी पार्टी को अब उम्मीद हो गई है कि उनकी रिहाई हरियाणा चुनाव में पार्टी को मजबूती देगी, क्योंकि केजरीवाल की रिहाई भर से ही हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों का जोश बढ़ गया है, जिसका असर निश्चय ही चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि केजरीवाल की रिहाई से आपका जोश बढ़ना और प्रचार को धार मिलना हरियाणा में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल आज बागियों के हालात से निपटने की कोशिशों में लगी है। बता दें कि कांग्रेस की ओर से बुधवार देर रात तक और कल गुरुवार दोपहर में जारी की गई सूचियों के बाद करीब 10 नेताओं ने बागी बनकर पर्चे भर दिए हैं। कांग्रेस के बागियों को भूपिंदर हुड्डा और शैलजा गुट की खींचतान का नतीजा माना जा रहा है। हालांकि कल नामांकन के अंतिम दिन भाजपा की तरफ से भी कुछ बागियों ने नामांकन दाखिल किए हैं। ऐसे में 16 सितंबर तक नाम वापसी लिए जा सकते हैं, इसीलिए कांग्रेस और भाजपा अब अपने अपने बागियों को मनाने में जुट गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी दिल्ली से भी कुछ राष्ट्रीय नेताओं को हरियाणा में कुछ जगह भेज रही है। इसके अलावा फोन के जरिए संपर्क करने का सिलसिला कल शाम से ही शुरू कर दिया गया था। बता दें कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर बातचीत तो लगातार होती रही, लेकिन नतीजा असफल ही रहा। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने 12 सितंबर को नामांकन के अंतिम दिन भी 3 उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी की, जिसमें नारनौंद से उम्मीदवार बदल दिया गया और अब इस सीट से रणबीर सिंह लोहान को उतारा गया है, जबकि पहले चौथी लिस्ट में यह सीट राजीव पाली को दी गई थी। इसी तरह से आपने सभी 90 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं और आपके हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का कहना है कि एक सीट पर कैंडिडेट के नामांकन को लेकर परेशानी की बात सामने आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। विगत बुधवार को आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 30 उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, जिसमें जुलाना से पूर्व पहलवान कविता दलाल को टिकट मिला और इनके खिलाफ कांग्रेस के विनेश फोगाट और बीजेपी के योगेश बैरागी चुनाव मैदान में हैं। अब हरियाणा में आम आदमी पार्टी के मजबूत लड़ने से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी द्वारा पूरी ताकत से उतरने पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा। इसका एकमात्र कारण है पड़ोसी राज्य पंजाब में सरकार बनने के बाद से ही आम आदमी पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और अपने नेता अरविंद केजरीवाल के जेल से रिहा होने के बाद उनके कार्यकर्ता और भी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली के सीएम की पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के अन्य बड़े नेता भी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में सियासी पंडितों का मानना है कि आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को जितनी तेज गति मिलेगी, उतना ही भाजपा विरोधी वोट बैंक जो होगा वो बटेगा, जिससे कांग्रेस को नुकसान और भगवा दल यानी भाजपा को फायदा हो सकता है। अब केजरीवाल की रिहाई के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।